इसलिए कुछ भी शुभ कार्य करने का संकल्प मन में लीजिए तो इसी क्षण कर लीजिए, आज ही कर लीजिए, कल पर मत टालिए। लेकिन मन बड़ा चालाक है, मन आपको करने नहीं देता। जहां गुस्सा आएगा तो मन तुरंत कहेगा कर लो, अभी कर लो, और कहीं बढ़िया काम करने का मन में आया तो मन कहता है नहीं बाद में करना। मन आपको गलत करने के लिए प्रेरित करता है, अच्छा करने के लिए रोकता है। संत जन इसलिए कहते हैं कि आप सत्संग में जाइए, सत्संग से आपको धर्म का ज्ञान मिलेगा, सत्य का ज्ञान मिलेगा और आपका मन मजबूत होगा। तो वो मन जो कि आपको गलत रास्ते में ले जाता है, वो मन जो आपको पीड़ा के रास्ते पर ले जाता है, पाप के रास्ते पर ले जाता है, फिर वही मन आपको भक्ति के रास्ते पर ले जाएगा, वही मन आपको सत्य के रास्ते पर ले जाएगा। और इस धरती पर जो सत्य में जीता है, प्रेम में जीता है, उससे बड़ा फिर कोई नहीं है। साहब ने कहा है ना, अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने काज। किसी ने कहा कि इस धरती पर सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है, सबसे ज्यादा धनी कौन है। साहब ने कहा देखो, एक तरफ अरबों खरबों की संपत्ति हो और इतना ही नहीं, जहां सूर्योदय होता है सबसे पहले, वहां से लेकर जहां अस्त होता है, अर्थात जापान से लेकर अमेरिका तक का राजा कोई बन जाए और अरबों खरबों का धन हो उसके पास, फिर भी उदय अस्तलो राज। आगे साहब ने क्या कहा, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने काज। कहा जिसके जीवन में निश्चल और निर्मल भक्ति है उसके सामने ये सब फीका है। जापान से अमेरिका तक का कोई राजा बन जाए, अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित कर ले, लेकिन भक्ति के दौलत के सामने ये सब फीका है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े धनपति हैं उनका नाम मिट्टी में मिल जाता है, पर जिसने भक्ति में जीवन को जी लिया वो अमर हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए ये 3-4 भक्ति जो हैं अपने बच्चों को भी सिखाइए, माता पिता गुरु और राष्ट्र। ये 4 प्रकार की भक्ति हर किसी के जीवन में हो। माता चूंकि जन्मदात्री हैं, पिता चूंकि जनक हैं आपके, तो माता पिता को वेद ने भी प्रथम गुरु माना है, प्रथम और द्वितीय। और गुरु जो कि आपके जीवन में अध्यात्म जागृत करते हैं। क्योंकि हम जन्म तो ले लेते हैं पर संसार में हम जीते रहते हैं, धर्म का पता नहीं होता, सत्य का पता नहीं होता। और जब सत्य और धर्म का बोध ना हो तो शांति तो मिलेगी नहीं। तो जीवन में शांति और मोक्ष कैसे घटित होगा, इसका ज्ञान हमें गुरु देते हैं। और चूंकि जिस देश में हमने जन्म लिया है तो हमारा दायित्व है उसके प्रति भी समय देना, सेवा करना। तो राष्ट्र के प्रति भी भक्ति होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। भले ही एक शाम भूखा रहना पड़े, पर राष्ट्र के लिए हमारा समर्पण कभी कम नहीं होना चाहिए। आज थोड़ा माहौल बदल गया है। आज आदमी कहता है देश चाहे भाड़ में चले जाए, हमको क्या लेना देना, हमको तो भोजन चाहिए, हमको तो नौकरी चाहिए, हमको तो सिर्फ रोजगार चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम देश के साथ गद्दारी कर लेंगे। और कर रहे हैं लोग, कुछ पैसे मिल जाते हैं अपने ही देश में बम फोड़ देते हैं, ऐसे भी गद्दार लोग। अब सोचिए, अगर यही बात महाराणा प्रताप ने सोच लिया होता कि हमको तो अपना राज्य चाहिए, हमको तो अपना धन दौलत सोना चांदी चाहिए, हमें देश से क्या मतलब, तो क्या होता। यही बात भगत सिंह सोच लेते, यही बात चंद्रशेखर आजाद सोच लेते, यही बात शिवाजी सोच लेते, यही बात लक्ष्मीबाई सोच लेते, यही बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोच लेते, सोच लीजिए क्या होता। पर उन्होंने अपना स्वार्थ से पहले देश को रखा। कहा मेरा स्वार्थ 2 कौड़ी का भी नहीं है, पेट हम 2 टाइम के बाद भर लेंगे, मर थोड़े जाएंगे, 1 टाइम भोजन कर लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था ना कि एक समय भूखा रह लो पर देश के लिए जियो। कोशिश करना एक शाम सब भोजन छोड़ दीजिए ताकि सब लोग को रोटी मिल सके। महाराणा प्रताप जंगल में जाके घास की रोटियां खाए थे, किसके लिए, हमारे और आपके लिए। लेकिन आज का युवा कहता है मुझे नौकरी चाहिए, देश से मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, रोजगार चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन रोजगार की तुलना आप देश की सेवा से मत कर दीजिए कि देश भाड़ में चला जाए। मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, भूखे नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे, पा लेंगे। लेकिन ऐसा मन को मत बनाइए कि चाहे रोजगार के लिए हमको समाज के साथ गद्दारी करना पड़े, चाहे देश के लिए गद्दारी करना पड़े। और गद्दारी करना सिर्फ पाकिस्तान को सूचना देना थोड़े होता है, पाकिस्तान और चीन के प्रति जासूसी करना ही गद्दारी नहीं होती। अपने माता पिता गुरु का अपमान करना, अपने राष्ट्र की संपत्तियों का अपमान करना, अपने राष्ट्र की मर्यादाओं का अपमान करना भी देशद्रोह होता है, ये भी मानवता का द्रोह होता है। ये मन तो इसलिए संत जन कहते हैं कि अपने भीतर वो भाव जगाइए,
धर्म का भाव, प्रेम का भाव, जिससे कि आप आज के शुभ कार्य को कल पर न टाल सकें। आज कुछ पुण्य करने का मन में ख्याल आ जाए तो आप ये मत सोचिए कि कल कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही पुण्य को आप कल पर टालते हैं पाप आप पर हावी हो जाता है, फिर आप गलत कर बैठते हैं, फिर पुण्य आप कभी नहीं कर पाते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं काल करे सो आज कर। वे कहते हैं जो कल करने की चेष्टा है वो आज कर लेना, और जिस काम को तुमने ये सोचा है कि मुझे आज करना है, साहब कहते हैं नहीं, आज करे सो अब पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। साहब तो कहते हैं अगर आपने किसी चीज को कल पर टाल दिया है, 10 घंटे बाद टाल दिया है, तो सोचो पल में तो परले हो सकता है, होता है कि नहीं। यही पास में आपका कोसी बैरेज है, 2008 में जब ये टूटा था तो पल भर में क्या से क्या हो गया था, कोई जानता है कब क्या हो जाए? कोई नहीं जानता। प्राकृतिक रूप से कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अभी उधर कौन सा बिपरजोय तूफान आया, क्या हो गया, कोई जानता था? रेलवे हादसा उड़ीसा में हुआ, कोई जानता था? किसी को पता था? 1 घंटा आधे घंटे पहले किसी को पता नहीं रहा होगा, 5 मिनट पहले पता नहीं रहा होगा। सब लोग मौज में यात्रा कर रहे होंगे एकदम बढ़िया से, शांति से, कि बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, और 5 मिनट के बाद ही सब कुछ कितना बदल गया। संत कहते हैं पल में परलय हो जाता है, कोई नहीं जानता। इसलिए बहुरी करेगा कब, जब परलय हो जाएगा, जीवन में ऐसी कोई दुर्घटना घट जाएगी तो फिर धर्म का काम कब करोगे, पूजा सेवा कब करोगे? और ये शरीर को इस संसार के काम करने के लिए थोड़े मिला है, ये शरीर आपको मिला है धर्म का काम करने के लिए। जैसे नदी में नाव आप उतारते हैं, किस लिए? नदी में सिर्फ नाव को घुमाने के लिए नहीं है, नाव इस पार से उस पार ले जाने के लिए है। इसी प्रकार ये जितना भी शरीर है ये नाव है, और ये संसार भवसागर है। और जैसे नदी को पार करने के लिए नाव पर आप चढ़ करके उस पार हो जाते हैं, इसी प्रकार इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ये शरीर सबको मिला है, ये शरीर पार होने के लिए। और पार होने के लिए पाप के साथ तो पार नहीं हो सकते, अधर्म करके तो पार नहीं हो सकते, झूठ बोल के तो पार नहीं हो सकते, पाप कर्म करके पार नहीं हो सकते, छल प्रपंच करके पार नहीं हो सकते। इस संसार रूपी सागर को पार करना है तो कभी भी अधर्म से पार नहीं हो सकते। उसके लिए जीवन में धर्म चाहिए, भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, सत्य चाहिए। अगर आपके जीवन में सत्य है, धर्म है, भक्ति है, प्रेम है, तो आप इस संसार रूपी सागर को पार कर लेंगे। इसलिए साहब ने कहा पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। लेकिन आज का इंसान इस चमकती दुनिया में, इस भागम भाग दुनिया में साहब के इस दोहे का अर्थ ही बदल दिया और इसका लाइन भी बदल दिया। लोग कहते हैं कि आज करे सो कल करो, कल करो सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है कई वर्षों। साहब के दोहा को लोगों ने बदल दिया कि जो काम आपको आज करना है वो कल कर लेना, और जो कल सोचे उसको परसों कर लेना। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, तो बहुत वर्षों जीना है, पर आपको पता है वर्षों जीना है। और कई बार लोग गलत काम करने में जल्दबाजी कर लेते हैं, मैंने शुरू में ही कहा, और अच्छा काम करने में बड़ी देरी लगाते हैं। एक कार्यालय में, एक फैक्ट्री में वर्कर लोग समय से काम नहीं करते थे, जाते थे लेट 11 बजे, और कोई चाय पी रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई गपबाजी कर रहा है। बेचारा जो मालिक था परेशान था कि करें तो करें क्या, इतने पुराने पुराने सब कर्मचारी है, काम ही नहीं करता है, सब टाइम पास करता था। जो काम आज निपटाना है कहता था अच्छा सर कल कर लेंगे, कोई कहता था अच्छा शाम को कर लेंगे, कोई कहता था दूसरे दिन कर लेंगे। इस तरह से कोई काम समय पर होता ही नहीं था। तो फैक्ट्री का मालिक थोड़ा परेशान हुआ, समझा समझा के भी परेशान हो गया, कोई मानता नहीं था। तो अपने एक मित्र के पास गया, उसका मित्र सत्संगी था। उसने कहा मित्र मैं अपने कर्मचारियों से बड़ा परेशान हूँ, मेरे जो वर्कर्स हैं बहुत डिस्टर्ब करते हैं, समय पर कोई काम नहीं करते, मेरा फैक्ट्री घाटे में जा रहा है, क्या करूं? सब कल पर काम टाल देते हैं, कल कर लेंगे, शाम में कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1 सप्ताह बाद कर लेंगे। तो जो मित्र सत्संगी था उसने कहा देखो मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूँ और जगह जगह ऑफिस में इसको टांग देना, क्योंकि सदगुरु कबीर की वाणी है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। उस सत्संगी मित्र ने कहा कि मैं एक मंत्र दे देता हूँ, सदगुरु कबीर का दोहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब और पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। इस दोहे को ऑफिस में हर जगह टांग देना, सब जगह एक दफ्ती ले जाओ या
प्रेस से निकलवा लो और जगह जगह टांग देना। उसने कहा हाँ ये तो बड़ा मंत्र है, काम करेगा, क्योंकि जब पढ़ेगा महान संतों की वाणी तो प्रेरणा तो मिलेगी ही, कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा, और हो सकता है कि आदमी जल्दी जल्दी काम करने लगे, क्योंकि गुरु संत की वाणी से शिक्षा लेता है आदमी। लेकिन जो कई मूढ़ लोग होते हैं वो शिक्षा नहीं लेते हैं, अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। तो वो बेचारा गया पूरे ऑफिस में, शाम को ही पूरा टांग दिया उस दोहे को, हर जगह गेट से शुरू किया और जहाँ जहाँ काम होता था, ऑफिस था, सब जगह टांग दिया। 5-10 हज़ार खर्च हुआ, लेकिन सब जगह दोहा टंग गया। अब वो निश्चिंत हो गया कि कल से हमारे ऑफिस में बढ़िया से काम होगा। लेकिन दूसरे दिन एक दुर्घटना घट गई, और दुर्घटना ऐसी घटी कि जो मालिक था फैक्ट्री का, उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। वो बेचारा अस्पताल गया, तो जो सत्संगी मित्र था वो सुना कि अचानक अस्पताल में आ गया है, बहुत सारे पट्टियां बंधी है, पैर में, हाथ में, सिर में, सब जगह चोटें आई है, क्या हो गया। गया, कहा मित्र ये क्या हो गया। कहा तुम्हारे उसी दोहे का ये कमाल है। कहा दोहे का कमाल। कहा मतलब मैं समझा नहीं। कहा हाँ, जो दोहा तुमने लिख कर दिया था, जो मंत्र, उसी का असर मुझ पर हो गया। कहा मतलब क्या। कहा कि जो कर्मचारी हमको बहुत दिन से पीटने को सोच रहे थे, दोहा पढ़ करके आज ही पीट दिया सब। कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सबके मन में था कि मालिक को पीटेंगे, अब वो सोचा कल पर टालते जाना ठीक नहीं है, ये दोहा देखा, प्रेरणा मिल गई, सब मिलकर ये आज ही पीट दिया, इसलिए मेरा तो और ज्यादा बंटा ढार हो गया। सत्संगी मित्र ने कहा कि जो डूबना चाहे तो उसके लिए नाव भी सामने रख दो तो नाव को भी उलट करके डुबा देगा। जो आदमी जीवन में बर्बाद ही होना चाहता है तो गुरु का ज्ञान भी उसका कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि पाहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर नसाए, कोयला हो ना उजरा जो सोमन साबुन लाए। कहा पत्थर में अगर तीर मारो तो तीर टेढ़ा हो जाएगा, और 100 मन साबुन ले आओ तो कोयला भी नहीं उजला होगा। ऐसे ही अगर जो मूर्ख बुद्धि का आदमी है, अगर उसको आप सिखलाएंगे, ज्ञान भी दे देंगे तो समझेगा नहीं। लेकिन सदगुरु कहते हैं सब ऐसा नहीं। बहुत लोग ज्ञान के अभाव में नहीं जाग पाते हैं, लेकिन जिनको ज्ञान मिल जाता है वो जगते हैं, वो देश की सेवा करते हैं, वो माता पिता गुरु की सेवा करते हैं, वो धर्म के पथ पर चलते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मैं आवाज लगा रहा हूं, मैं पुकार रहा हूं। कहें ही कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, वो विचार कर लीजिए, मैं पुकारते जा रहा हूं, मैं कहते जा रहा हूं कि जीवन को व्यर्थ में मत गंवा देना, जीवन को अनावश्यक मत गंवा देना, और गलत काम करने में कभी जल्दबाजी भी मत कर देना। किसी से कोई विवाद हो जाए, ठहर जाना। अगर सामने वाला भी दोषी है तो भी आप झुक जाइए। अगर आपके थोड़ा सा झुकने से विवाद रुक सकता है तो झुकने में क्या दिक्कत है। लेकिन आदमी कई बार कहता है मैं झुकूंगा, गलती मैंने किया ही नहीं तो मैं कैसे झुक जाऊंगा। सवाल ही नहीं उठता। अहंकार हमें झुकने नहीं देता, और अहंकार जब भीतर हो, विकार जब भीतर हो और हम नहीं झुक पाते हैं तो जीवन में समस्याएं फिर मिटती नहीं, फिर हम समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं शुभ कार्य को कभी भी कल पर मत टालना, क्योंकि आदमी शुभ कार्य करने के लिए तो मुहूर्त निकाल लेता है। शुरू में मैंने कहा कि आप हर एक शुभ काम के लिए मुहूर्त निकालते हैं, दिन देखते हैं, लगन देखते हैं, लेकिन कभी भी जीवन में कोई गलत काम करना हो कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं। जीवन में कोई भी पाप कर्म करना हो कभी कोई मुहूर्त देखते ही नहीं है। सारे गलत काम बिना मुहूर्त के हो रहे हैं और अच्छे से कर लेता है आदमी। किसी को मारना हो बिना मुहूर्त के मारता है, किसी को लूटना हो बिना मुहूर्त के लूटता है, झूठ बोलता है बिना मुहूर्त के, दलाली करता है बिना मुहूर्त के, दूध में पानी मिलाता है बिना मुहूर्त के, घी में डालडा मिलाता है बिना मुहूर्त के, भ्रष्टाचार करता है बिना मुहूर्त के, इतने नेता। तो साहब ने कहा कि आप अपने जीवन में शुभ कार्य के लिए संकल्प लीजिए और तुरंत पूरा कीजिए, क्योंकि यही साथ जाएगा। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि जो आप धर्म का काम करेंगे, शुभ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, किसी के जीवन में अगर आप खुशियों का कारण बन जाते हैं, किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट की वजह बन जाते हैं, किसी रोते को आप हंसा पाते हैं, माता पिता गुरु और राष्ट्र की सेवा में आप थोड़ी भी सहभागी बन पाते हैं, तो समझना आपने अपने जीवन का सार्थक उपयोग किया है, तो समझना आपने अपने जीवन का सदुपयोग किया है।
अपने समय का सदुपयोग किया है। और यदि आप ये सब कुछ नहीं कर पाए तो ये समझना कि बस इस धरती पर आए, टाइम पास करके निकल लिए, फिर अगला जन्म कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। अगर फिर मनुष्य शरीर नहीं मिला और नहीं ही मिलेगा, अगर बढ़िया काम नहीं किए तो अगला जन्म न जाने कहाँ हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। कि मनुष्य शरीर में है तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर बढ़िया काम नहीं किए तो अगला जन्म कीट पतंग चींटी सांप बिच्छू छुछुंदर में हो जाएगा, फिर जैसे तैसे होते रहेगा जी। संत कहते हैं आज का भी सोचिए, आगे का भी सोचिए, आज भी खुश रहिए, अगला जन्म का भी अभी से तैयारी कर लीजिए कि जो आज आप करेंगे वही आपको कल मिलेगा। बच्चे जो परीक्षा में लिखते हैं रिजल्ट वही तो आता है, रिजल्ट अलग से थोड़े आता है। तो आज आप इस जन्म में जो भी लिख रहे हैं अपने कर्म से, वही आपको अगला परिणाम बनकर आएगा। अगर आप आज गलत लिख रहे हैं तो आपके परिणाम में गलत लिखा आएगा। आप गलत कितना भी करिए और सोचिए कि हम पूजा करके ठीक कर लेंगे, पूजा से ठीक नहीं होगा। आप ठीक तभी कर सकते हैं जब आप गलत छोड़ देंगे और आप कुछ अच्छा करना शुरू कर देंगे। इसलिए अच्छे कार्यों के लिए कभी भी मुहूर्त मत देखिए, समय मत देखिए। अच्छे कार्य जब मन में जागृत हो जाए कर लीजिए। और बुरा काम करने का मन कर जाए, झूठ बोलने का मन करे तो आप सोच लीजिए कि मुझे अभी नहीं बोलना है, 1-2 घंटे बाद बोल लेंगे, कल बोल लेंगे, उसके बाद आप नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि कुछ देर के लिए विकार मन में रहता है। कुछ देर अगर आप स्वयं को संभाल लिए तो आपसे गलती ही नहीं होगी। किसी पर भी गुस्सा आ जाए, आप सोच लीजिए मुझे 2 घंटे बाद गुस्सा करना है, अभी नहीं करना है। किसी को गाली देने की इच्छा हो, आप सोच लीजिए हमें कल देना है, आज नहीं देना है। आपको कुछ भी गलत करने की इच्छा हो, आप उसे कल पर टाल देना। यही एक बचने का माध्यम है, क्योंकि मन तो है ही संसार का अभ्यासी। इस न जाने कितने बार इस धरती पर जन्म ले चुके हैं, क्या क्या बनकर आए होंगे, कितने बार मनुष्य शरीर में आए होंगे, कितने बार चींटी हाथी घोड़ा कुत्ता बनकर आए होंगे। तो सबका संस्कार मन में संचित है। और यदि थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे मन को तो ये फिर गड्ढे में लेके चला जाता है। मन को हल्का सा भी मौका देंगे, ये आपको तुरंत पाप में लेकर चला जाता है। पाप में ले जाने के लिए मन को सीखना नहीं पड़ता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि चोरी सिखाने का कहीं ट्रेनिंग सेंटर है। बढ़िया काम सिखाने के लिए तो बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर हैं, लोग सिखाते हैं कि आइए यहाँ सिलाई सिखाया जाता है, यहाँ इंग्लिश सिखाया जाता है, यहाँ संस्कृत सिखाया जाता है, तो यहाँ घर कैसे बनाना है ये सिखाया जाता है, नक्शा कैसे बनाना ये सिखाया जाता है, वीडियोग्राफी कैसे करना है सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है। पर बाज़ार में हम सब जगह देखते हैं, कहीं नहीं मिलता कि यहाँ चोरी करना सिखाया जाता है, कि यहाँ झूठ बोलना बढ़िया से सिखाया जाता है, कि यहाँ गुस्सा करना सिखाया जाता है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आदमी का मन इतना अभ्यासी है कि बिना कहे ये सीख जाता है। जैसे आप पानी गिरा दीजिए, तो जैसे ही ज़मीन पर पानी गिराएंगे, जिधर गड्ढा होगा पानी खुद चला जाएगा, उसके लिए आपको ठेल के ले जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन पानी को ऊंचा ले जाना हो तो मोटर की आवश्यकता पड़ती है, खुद से नहीं जाएगा। इसी प्रकार गलत कार्य में, क्योंकि वो नीचे का मार्ग है, गलत काम पाप का काम वो नीचे का मार्ग है, उसमें मन खुद दौड़ के चला जाता है, आपको मेहनत नहीं करना पड़ता। बच्चे गाली सीख लेते हैं, कोई सिखाता नहीं, खुद सीख लेते हैं। झूठ बोलना, गाली देना, छल प्रपंच किसी ने किसी को नहीं सिखाया, वो खुद से सीख लेता है। पर इतने सत्संग में ज्ञान सिखाया जाता है, प्रेम से कैसे जिए सिखाया जाता है, सत्य कैसे बोलें सिखाया जाता है, माता पिता गुरु की सेवा कैसे करें सिखाया जाता है, आदमी सीख ही नहीं पाता। राष्ट्र की भक्ति कैसे करें सिखाया जाता है, आदमी सीख नहीं पाता। गलत सीखने के लिए कोई इंतजाम नहीं, आदमी सीख लेता है। तो जहाँ गड्ढा है पानी गिराएंगे खुद चला जाएगा, और जहाँ ऊंचा में ले जाना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। तो सत्य का मार्ग, प्रेम का मार्ग, धर्म का मार्ग, दया का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ये ऊंचा मार्ग है। यहाँ मन खुद नहीं जाएगा, इसमें मन को ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, संत की आवश्यकता पड़ेगी, सज्जन की आवश्यकता पड़ेगी, मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ेगी। इनके सहारे ही मन आपका पुण्य में जाएगा, धर्म में जाएगा। आप सोचिएगा कि ढीला छोड़ देंगे चला जाएगा, नहीं जाएगा। जैसे ही आप ढीला छोड़ेंगे फिर गंदगी में चला जाएगा। क्योंकि गलत करने के लिए आपको कुछ करना कहाँ पड़ता है। आप देख लीजिए, मन में कभी गुस्सा आ जाता है तब तुरंत देने लग जाते हैं। आपको थोड़े है कि हमको गुस्सा तो आता नहीं, सीखना पड़ेगा। किसी को ऐसा कभी लगा कि हमको गुस्सा आता ही नहीं, मुझे सीखना पड़ेगा?
कुछ बढ़िया बात कहना हो तो आदमी सिर खुजलाता है कि मुझे नहीं आता, पर गलत कहना हो तो आदमी पता नहीं कहाँ से निकलने लग जाता है, वो सब जानता है। तो जो गलत चीज़ें हैं वो आदमी के मन में स्वाभाविक आ जाती है, गलत आदतें आ जाती है। आपके समाज में कोई गलत काम कर रहा है तो आदमी उसको तुरंत सीख लेता है कि वो भी ऐसा कर रहा है इसलिए हम भी करने लगे। लेकिन आपके ही समाज में कोई धर्मात्मा है, कोई पुण्यात्मा है, आप उससे कुछ नहीं सीखते। अगर सीखना है तो अच्छे आदमी से सीखिए, गलत से क्यों सीखना। संत कहते हैं अगर कुछ करना है तो अच्छा करिए, बुरा तो करने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं, हो तो खुद ही मन कर लेगा। तो बुरे के पीछे मत सोचिए, बुरे के पीछे मत दिमाग लगाइए, वो तो मन हो ही जाएगा, मन कर ही लेगा। मन को सदैव जागृत रखिए, सजग रखिए कि मन कैसे अच्छाई में लग सके, मन कैसे सत्संग में लग सके। और हो सकता है कई बार आपको सत्संग में रुचि ना भी लगे, क्योंकि मन को मनोरंजन चाहिए, और सत्संग में मनोरंजन नहीं होता, सत्संग में आत्मरंजन होता है। मनोरंजन करना हो तो कहीं नाच में आप चले जाइए, मन को बड़ा मजा आएगा। सिनेमा में चले जाइए, मन को मजा आएगा। कोई करतब दिखा रहा है, मदारी का खेल दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है, वहाँ मन को मजा आएगा। लेकिन जहाँ जीवन के सत्य बोध आपको मिल रहा है, यथार्थ बोध मिल रहा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की बातें मिल रही है, वहाँ मन को अच्छा ही नहीं लगता। वहाँ आपको मन कहेगा अरे यहाँ कहाँ आके बैठ गया। लेकिन फिर भी बैठिए, क्योंकि बैठते बैठते ही मन को इसका अभ्यास होगा, और बैठते बैठते ही धर्म ज्ञान सत्य के प्रति मन की निष्ठा जगेगी, आपकी निष्ठा जगेगी। तो जब आप थोड़ा थोड़ा समय देंगे और आप देखेंगे कि ये जीवन तो नश्वर है, क्यों व्यर्थ गंवाना। इतना समय नहीं है कि इस शरीर को हम पाप में लगा दें, इतना टाइम नहीं है कि इस शरीर से हम कुछ अधर्म कर लें। समय कम है, इस शरीर से हमको धर्म का काम करके जाना है, राष्ट्र सेवा करके जाना है, माता पिता गुरु की सेवा करके जाना है। ऐसा बनिए कि आपके व्यवहार से, आपके विचार से किसी का दिल ना दुखे, ऐसा बनने की चेष्टा करिए। तो यही संकल्प जब आप लेंगे तो इस छोटे से जीवन में भी आप अच्छा कर पाएंगे। वरना थोड़ा सा लापरवाह हुए, थोड़ी सी बेहोशी आई कि मन तुरंत गंदगी में लेके चला जाएगा। मन हल्का सा भी ढीला हुआ, जैसे घोड़े का लगाम आप ढीला करते हैं तो तुरंत इधर का उधर हो जाता है, इसलिए लोग उसका लगाम पकड़ के रखता है कि गलत दिशा में ना चला जाए। इसी तरह मन का लगाम आप ज्ञान और विवेक से उसको बांध के रखिए। जब विवेक और ज्ञान के लगाम कस के रखेंगे तो मन आपको गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। फिर मन से आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, करना तो दूर की बात है, क्योंकि हम पहले मन में ही गंदगी लाते हैं, मन में ही बुरा सोचते हैं। बाहर किसी ने किसी की हत्या कर दी, मान लीजिए किसी ने किसी को मार दिया, तो क्या होगा, उस पर भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अनुसार 302 का मुकदमा बन जाएगा, और हो सकता है उसको मृत्यु दंड मिल जाए, फांसी मिल जाए, या आजीवन कारावास मिल जाए। तो आपने शरीर से कुछ पाप कर दिया है, हत्या कर दिया है, तो आपको न्यायालय सजा दे देगा। लेकिन यदि आपने मन से किसी के लिए गलत सोचा है, मन से किसी की हत्या कर दी है, तो न्यायालय सजा नहीं देगा, क्योंकि न्यायालय को थोड़े पता है कि आपने मन में क्या सोचा है। लेकिन संत कहते हैं धर्म के अनुसार अगर आपने शरीर से किसी को मारा तो न्यायालय आपको सजा दे देगा, शरीर को सजा देगा। लेकिन मन से आपने गलत किया है, मन से किसी को मारा है, तो न्यायालय तो सजा नहीं देगा, लेकिन आपका कर्म आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। उससे भी ज्यादा पाप आपने मन से कर दिया है। जितना पाप आपने तन से किया है, उससे भी ज्यादा भयंकर पाप ये है कि आपने मन से सोचा है। अगर मन में हिंसा हो गई है तो वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। और बाहर का न्यायालय आपको सजा दे ना दे, लेकिन धर्म का न्यायालय आपको ऐसा दंड देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो धर्म के न्यायालय से अगर बचना है, वहाँ अगर सही साबित होना है, तो मन से भी गलत नहीं सोचना है, ये ध्यान रखना है। मनसा वाचा कर्मणा, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। मन से भी सबके प्रति बढ़िया सोचिए। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो आप अपने मन से उसके प्रति गलत मत सोचिए। ये सोचिए कि उसका कर्म था, उसने किया, मुझे अच्छा करना है, मुझे बढ़िया काम करना है, मुझे उससे क्या लेना देना। हमें अच्छा करके उदाहरण देना है, गलत बोल के नहीं। अगर कोई बुरा किया आप अच्छा करिए,
अगर कोई झूठ बोला आप सच बोलिए, अगर कोई गुस्सा कर रहा है आप प्रेम करिए, आप अपने कर्मों से उत्तर दीजिए, शब्दों से मत दीजिए। ईर्ष्या मत करिए, नफरत मत करिए, क्योंकि मन का पाप भी उतना ही प्रभावशाली होता है जितना तन का दोष होता है। जैसे माताएं भोजन बनाती, संत जन कहते हैं कि आप जैसे भगवान के लिए कभी कोई प्रसाद बना रहे हैं, संत गुरुजनों के लिए प्रसाद बना रहे हैं, या छठ पूजा में प्रसाद बना रहे हैं, तो बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही भक्ति से आप बनाते हैं, बड़े ही भाव से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। संत कहते हैं इसी भाव से आप रोज भोजन बनाइए। अगर आप इस भाव से भोजन नहीं बनाते हैं, कभी कभी आप गुस्से में भोजन बना देते हैं, खिन्नता में भोजन बना देते हैं, तो जो भोजन आपने गुस्सा में बना दिया, जो भोजन आपने लाचारी में बना दिया, जो भोजन आपने खिन्नता में बना दिया, वो भोजन फिर अमृत नहीं रहता, वो भोजन विष हो जाता है। और जब कोई उस भोजन को खाता है तो प्रभावित होता है, फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए संत जन कहते हैं भोजन बनाने की इच्छा ना हो, 1 घंटे रुक जाइए, पर गुस्से में भोजन मत बनाइए। ये भोजन बनाना भी एक पूजा है। संत कहते हैं आप अपने जीवन को इतना सजग कर लीजिए कि मन से भी कोई पाप ना हो सके, तन से तो ना ही हो, वचन से भी ना हो और मन से भी ना हो। तो इतनी जागरूकता जब आप करेंगे तो शुभ मुहूर्त की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आदमी मन से भी इतना पवित्र हो जाएगा, जो आदमी वचन से पवित्र हो जाएगा और जिसका कर्म पवित्र हो जाएगा, वो जिस समय कोई भी काम करेगा वो पूजा ही हो जाएगा। उसके लिए कोई घड़ी शुभ नहीं होगी, उसके लिए कोई घड़ी अशुभ नहीं होगी, हर घड़ी शुभ होगी। कि चलो 1 घंटा शुभ हो गया और 23 घंटा शुभ हो गया, ऐसा नहीं। जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, 24 घंटे उसके लिए शुभ है। वो जब चाहेगा कोई भी अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि जिसका मन निर्मल है उसके लिए क्या सुबह, क्या शाम, क्या दोपहर, क्या आधी रात, निर्मल मन का व्यक्ति जब चाहे काम करे, पूजा ही होगा। साहब ने कहा है ना, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, जिसने मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आने दिया, उसका किया हुआ हर काम पूजा है। मंदिर में जाके कोई पूजा करता है, लेकिन जिसने मन को ही पवित्र कर लिया, सुंदर बना लिया, उसका हर काम पूजा बन गया। सोचिए कितना सरल है, कठिन भी है, सरल भी है। साहब कहते हैं मन को सुंदर बना लीजिए, आपका हर काम पूजा बन जाएगा। इसलिए बहुत ही सजग और जागरूक होने की जरूरत है। इस सत्संग हमको जागरूक करता है। इस सत्संग हमको 24 घंटे शुभ होकर शुभ लाभ में जीने की प्रेरणा देता है। इस सत्संग हमें सदैव पवित्र होकर जीने की प्रेरणा देता है। और जब हम 24 घंटे पवित्रता में जीते हैं, भक्ति में जीते हैं, प्रेम में जीते हैं, तो हमारे लिए हर घड़ी शुभ होती है, हमारे लिए हर मुहूर्त शुभ होता है, और फिर अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो आदमी जब गलत करता है मुहूर्त नहीं देखता, धर्म करता है मुहूर्त देखता है। संत कहते हैं नहीं, आप गलत करने के लिए सोचिए, उसके लिए विचार करिए कि हमको करना है या नहीं करना है। फिर भी मन करे कि करना है तो सोचिए हम कल कर लेंगे। जब आप गलत कार्यों को कल पर टालना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में पाप होने से बच जाएगा और आप शुभ काम समय से कर पाएंगे। और वही शुभ काम, वही पवित्र काम आपके जीवन को अमृत बना देगा, आपके जीवन को भी अमर बना देगा। इसलिए अमर होना चाहते हैं तो जीवन में धर्म को धारण कीजिए, वरना लाखों लोग मर के जा रहे हैं, कोई अस्तित्व तो नहीं। इस धरती पर 2-2.5 लाख लोग रोज मरते हैं। कितनों को आप जानते हैं? आया, कमाया, खाया, मर के चला गया, क्या बचा? कुछ नहीं। संत कहते हैं ऐसा ही जीवन चाहते हैं क्या? धरती पर आए, कमाए, खाए, पैसा कमाए, घर बनाए, अंत में चुपचाप मर के चले गए। ऐसे जीवन से क्या मतलब है? अरे जीवन ऐसा बिताइए, ऐसा बनाइए कि जब जाइए तो अपने गैर भी आपको दिल में जगह दे सके, वो भी आपको याद कर सके। ऐसा जीवन क्या जो दूसरे तो भुला ही देंगे, अपने भी भुला देते हैं। जो लोग जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनको अपने लोग भी ज़्यादा दिन याद नहीं रखते। इसलिए जीवन को ऐसा बनाइए, इस तरह से सजाइए कि सब लोग दिल में बसा सकें, यही जीवन की सफलता होगी। तो आज इस सत्संग के माध्यम से आप सबको यही शुभकामना देता हूँ कि शुभ कार्य करने के लिए मन को शुभ बना लीजिए। पवित्र कार्य करने के लिए पहले आप अपने
मन कर्म वचन को पवित्र कर लीजिए, फिर ना तो शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत पड़ेगी, ना शुभ घड़ी निकालने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जब कभी गलत करने का मन में ख्याल उठे तो जरूर मुहूर्त निकालिए। पंडित जी के पास हो तो चले जाइए कि हमको कल चोरी करने का मन है, क्या करें, कोई बढ़िया सा दिन निकाल के बताइए, तो निकालिए। किसी से झगड़ा करना हो तो मुहूर्त निकालिए, किसी की हत्या करना हो तो मुहूर्त निकालिए। अच्छा कार्य के लिए कौन सा मुहूर्त, काम ही अच्छा है तो मुहूर्त कौन सा अच्छा। जब काम बढ़िया है तो मुहूर्त की जरूरत नहीं है, काम गलत करने जा रहे हैं तो मुहूर्त निकालिए, देखिए और शुरू करिए। लेकिन जब आप कल पर गलत को टाल देंगे तो आप गलत काम कर ही नहीं पाएंगे, यही सच्चाई है। तो ऐसे ही जागृति हम सबके जीवन में हो, यही सजगता हमारे जीवन में हो, इसलिए शरीर मिला है। वरना इस संसार में देखिए, मनुष्य के अलावा अन्य भी बहुत सारे जीव हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उनको ये जीव मिला है, ये शरीर मिला है उनको भोगने के लिए। जो उन्होंने पाप कर्म कर चुका है मनुष्य शरीर में, वो उस में जाके भोग रहा है। अगर हम लोग भी इस शरीर में पाप ही करेंगे तो फिर अगला जन्म वही चींटी मच्छर कुत्ता बिल्ली में जाएंगे, वहाँ भोगेंगे। तो इससे अच्छा है कि समय रहते जाग जाइए, कुछ अच्छा काम करिए, ताकि अगला जन्म भी मनुष्य शरीर का मिले और धीरे से फिर मोक्ष मिल जाए। तो यही जीवन की उपलब्धि होगी।